नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। महाराष्ट्र में मेरे एक आईएएस मित्र हैं, बहुत तेज तर्रार हैं और उन सामाजिक चीजों में बड़ा जुड़े रहते हैं। मैंने देखा है कुछ ब्यूरोक्रेट ऐसे होते हैं जिनको बहुत पॉलिटिकल नॉलेज होती है, वो लोगों से संवाद करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। ये भी कीड़ा है। अगर आपको राजनीति का कीड़ा है तो वो आपको एक्टिव रखता है कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी पहुंचे तो उनको वो मुझसे पहले कह रहे थे कि देखते हैं यह रिएक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद उनका फोन आया राहुल गांधी की यात्रा के बाद और बोले कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी की महाराष्ट्र में एंट्री, राहुल गांधी की महाराष्ट्र में पकड़, या मैं कहूँ कि कांग्रेस का यहाँ पे खेल, ये इतना माहौल बदल देगा। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि शिंदे सरकार लड़खड़ा गई है, शिंदे साहब परेशान हो गए हैं। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र में है और ये यात्रा अब तक जहां से गुजरी है वहां पर कांग्रेस की गुटबाजी पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका, क्योंकि कांग्रेस में चला गया मैसेज कि अब राहुल गांधी वो वाले राहुल गांधी नहीं है जिनको हजारों करोड़ खर्च करके पप्पू बनाने की कोशिश की गई थी। अब वो हीरो हो गए हैं, क्योंकि जहां से राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है बड़ी संख्या में भीड़ जुट रही है। लेकिन क्या ये यात्रा महाराष्ट्र में ये दो धड़ों में जो बढ़ चुकी है शिवसेना, उसमें एकता कायम करा पाएगी? ये बड़ा सवाल है। क्या उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एकजुट हो सकते हैं? जो हालात चल रहे हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, जो माहौल चल रहा है, कम से कम आज की तारीख में तो लोग कहेंगे आप क्या काल्पनिक सवाल कर रहे हैं, शिंदे जी मुख्यमंत्री ये क्यों करेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही है उससे ये लग रहा है कि उद्धव ने सत्ता भली गंवा दी हो, लेकिन उनका जनाधार बढ़ता चला जा रहा है। या ये कह सकते हैं कि सहानुभूति लहर पर सवार होकर जनाधार बढ़ा भी लिया उन्होंने। लोग कह रहे हैं ये तो गलत हुआ उनके साथ, और उनके इसी बड़े जनाधार ने शिंदे और भाजपा को अंदर से इतना डरा दिया है जिससे महाराष्ट्र की पूरी सियासत महाविकास अघाड़ी के पक्ष में एक तरफा झुक गई है। पर अब इसी दौर में भारत जोड़ो यात्रा भी महाराष्ट्र पहुंच गई, और पहुंची नहीं, महाराष्ट्र के उन इलाकों में पहुंच गई जिसे भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत दुर्ग, गुवाहाटी मॉडल के पहले, मतलब गुवाहाटी मॉडल ने बहुत चेंज किया है, ये दुर्ग माना जाता रहता है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने सीन बदला है। कम से कम महाराष्ट्र में ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं बल्कि महाविकास अघाड़ी की संयुक्त यात्रा में बदल गई। इस यात्रा में आदित्य ठाकरे और सुप्रिया सुले ने भागीदारी करी। लोगों के उत्साह को देखकर यह फर्क करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन कांग्रेस का कार्यकर्ता है और कौन शिवसेना या एनसीपी का। सबके सब पूरी ताकत से लगे हुए। और याद रखिए, ये ताकत सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, ये ताकत शिवसेना का राहुल गांधी। आप सोच रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? याद है ना आपको अंजना ओम कश्यप बैठी हुई थी और माइक लगा हुआ था, उन्होंने शिवसेना का पप्पू कहा था। फिर बाद में बवाल हुआ था कि राहुल गांधी के लिए क्या कहा जा रहा है, और फिर उनको माफी मांगनी पड़ गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है इन सबके बीच ईडी सरकार। अब आप कहेंगे ईडी सरकार को मतलब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार कहां है? गायब है। एकनाथ शिंदे के सांसद साहबजादे कहां हैं? देवेंद्र फडणवीस एंड कंपनी आजकल कहां है? कोई बयान नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई पर्चा नहीं। आज की वास्तविकता तो यह है कि महाराष्ट्र की सरकार सिर्फ मंत्रालय है, मतलब मुंबई के सचिवालय में दिख रही है। जमीन पर सरकार का कोई इकबाल ही नजर नहीं आता। जमीन पर तो सिर्फ विपक्ष की महाविकास अघाड़ी का जलवा दिख रहा है। महाराष्ट्र के लिए ये बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसे यूपी में 2016-17 में समाजवादी पार्टी का परिवार का विवाद हुआ था और सरकार पंचम दल पे दिख रही थी और नीचे बीजेपी बहुत बढ़िया बैटिंग कर रही थी। हालात महाराष्ट्र में ऐसे ही हैं। महाराष्ट्र में भी हालात ऐसे ही हैं। महाराष्ट्र में तो गुजराती भगवा पार्टी के नाम का ठप्पा लगा चुकी भाजपा पर उद्धव और आदित्य ठाकरे की शिवसेना ही नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे ने अपनी शिवसेना का नाम भले ही शिवसेना बाला साहेब रख लिया है, लेकिन
आम मराठी मानुस पूछ रहा है कि शिंदे के बाला साहब का मतलब ठाकरे है या देवरस, संघ के देवरस। क्योंकि शिंदे ने बाला साहब ठाकरे के बेटे की पीठ में गुजरात लॉबी की मदद से छुरा घोंपा है और छुरा घोंपकर बाला साहब देवरस के अनुयायी फडणवीस से हाथ मिला लिया है। मगर मामला सिर्फ इतने भर का नहीं है। शिंदे, गुजरात लॉबी और गुवाहाटी मॉडल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि उसने खानदेश, मुंबई, विदर्भ, कोंकण, मराठवाड़ा इन सारे बटे हुए महाराष्ट्र को एक कॉमन पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया है। और वो कॉमन पॉइंट है गुजरात से उनकी प्रतिद्वंद्विता। महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात चुनाव के कारण गुजरात में शिफ्ट किए गए। लोग इस बात से नाराज हैं और शायद महाराष्ट्र की सियासत के इसी नए कॉमन पॉइंट को थैंक्स बोलने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा दिख रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के अमर अकबर एंथोनी यानी आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुले और राहुल गांधी ये एक जगह आ गए। दरअसल इस पूरे माहौल में एक ही चीज स्पष्ट नजर आ रही है, मैं तो कहूंगा बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, और वो ये है कि गुवाहाटी मॉडल के बाद मराठी मानुष के मन में जो गुबार उबाल मार रहा था, उसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति के लिए शिवसेना को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो सारा काम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र में एंट्री के साथ ही ऑटोमेटिक तरीके से हो गया। इस तरह हो गया कि घबराए एकनाथ शिंदे को एक बार फिर गुवाहाटी याद आ गया। वो अपने सभी 40 विधायकों के साथ कामाख्या मंदिर जाने को मजबूर हो गए, क्योंकि शिंदे को पता है अब उनकी सियासत गुजरात वाले देवता बचा नहीं सकती, बल्कि अब उन्हें कामाख्या माता का ही सहारा है, माता के चरणों का ही सहारा है। शायद मातोश्री यानी बाला साहब ठाकरे का घर, उसके प्रकोप से, भारत जोड़ो यात्रा के उफान से और एनसीपी की ताकत पर मराठा लॉबी की संयुक्त ताकत से शायद उनको लगता है कामाख्या माता ही निजात दिलाए। लेकिन अब माता उन्हें निजात दिलाती हैं या वापस मातोश्री लौटने की सद्बुद्धि देती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। रही बात महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की, तो उसकी अपनी सीमाएं हैं। उसकी राजनीति का आधार ही लगभग हर राज्य में एक ताकतवर कम्युनिटी के खिलाफ बाकी जातियों को इकट्ठा करके राजनीति खेलने का रहा है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 28% जाटों के खिलाफ 36 बनाम एक नारा लगाने का मामला हो, नारा लगाती है वहां पे, या फिर यूपी में 9% यादवों के खिलाफ सबके मन में नफरत के बीज बोने की रणनीति, इन सब जगह पर तो ये काम कर जाती है। लेकिन जब बात महाराष्ट्र की आती है तो यहाँ 32% मराठा ही हैं जिनकी चित्त पावनों से हमेशा लड़ाई रही है। ऊपर से 11% मुस्लिम यानी 43% के स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के खिलाफ 57% लोगों को इकट्ठा करने में लगभग असंभव सी टास्क महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने उठा रखा है। उस 57% में भी राहुल गांधी ने बहुत बड़ी संख्या में सेंध लगा दी है, क्योंकि बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा इसी 57% में है और किसानों की आत्महत्या का मुद्दा भी सबसे ज्यादा इसी 57% में है। इसके अलावा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के जमाने से देश का सबसे जागरूक दलित समाज भी इसी 57% में आता है। ऐसे में यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले कौन भागकर बाला साहब ठाकरे के घर, उद्धव के घर मातोश्री माफी मांगने जाता है, एकनाथ शिंदे के विधायक या खुद एकनाथ शिंदे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा ने महाराष्ट्र को भाजपा के लिए श्रीनगर और अनंतनाग लोकसभा सीट से भी टफ बना डाला है। एकनाथ शिंदे के विधायक परेशान हैं, हताश हैं, उनको लग रहा है चुनाव में किस मुंह से जाएं। मुंबई ईस्ट से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकती भाजपा, तो जाहिर है राहुल गांधी की एंट्री ने महाराष्ट्र के सारे समीकरण बदल दिए हैं। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। क्या होगा मैं आपको बताता रहूंगा। देखते रहिए 4 PM। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4 PM यूपी, बिहार की देखना हो तो 4 PM बिहार सब्सक्राइब करिएगा, साथ दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।